मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। दुनिया की सियासत, जंग और ताज़ा हालात से जुड़ी बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं पर 100% तक टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ये नियम 1 अक्टूबर से होंगे लागू। लद्दाख आंदोलनकारी और मैग्सेसे अवार्ड विजेता सोनम वांगचुक गिरफ्तार, एनएसए के तहत हिरासत में भेजे गए। भारत ने यूएनजीए में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। आतंकवाद महिमा मंडन को बताया बेतुका और नौटंकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को दवाइयों के आयात पर अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाते हुए ब्रांडेड और पेटेंट फार्मास्यूटिकल उत्पादों पर 100% तक टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ये नया नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा है, 1 अक्टूबर 2025 से हम किसी भी ब्रांडेड या पेटेंट फार्मास्यूटिकल उत्पाद पर 100% टैरिफ लगाएंगे जब तक कि कंपनी अमेरिका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निर्माण नहीं कर लेती। उनके मुताबिक आईएस बिल्डिंग का मतलब होगा निर्माण कार्य शुरू करना, या कोई भी मतलब यह है कि फैक्ट्री की नींव डालना। इसके अलावा ट्रंप ने रसोई के कैबिनेट्स और बाथरूम वैनिटी पर 50%, अपहोल्डर्स फर्नीचर पर 30% और हैवी ट्रकों पर 25% शुल्क लगाने की भी घोषणा की है। राष्ट्रपति ने इस फैसले का कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य जरूरतें बताया है। हालांकि किसी कानूनी आधार पर खुलासा नहीं किया गया है। अमेरिका भारत के फार्मा निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है। फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में भारत ने 27.9 अरब डॉलर मूल्य की दवाइयां निर्यात की थी, जिनमें से 31% यानी 8.7 अरब डॉलर सिर्फ अमेरिका को गई थी। साल 2025 की पहली छमाही में ही भारत ने 3.7 अरब डॉलर की दवाइयां अमेरिका को निर्यात की हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली 45% जेनरिक दवाएं और 15% बायोसिमिलर ड्रग्स भारत से ही जाती हैं। डॉक्टर रेड्डीज, अरबिंदो फार्मा, जाइडस लाइफ साइंसेज, सन फार्मा और ग्लैंड फार्मा जैसी भारतीय कंपनियां अपनी कुल आमदनी का 30 से 50% अमेरिकी बाजार से कमाती हैं। हालांकि नए टैरिफ मुख्य रूप से ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर ही लागू होंगे, लेकिन ये अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। क्या कॉम्प्लेक्स जेनरिक और स्पेशलिटी मेडिसिन पर भी इसका असर पड़ेगा? कई बड़ी भारतीय कंपनियों की अमेरिका में पहले से ही फैक्ट्रियां मौजूद हैं, जिससे उनका नुकसान कम हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत से आने जाने वाली सस्ती जेनरिक दवाओं पर निर्भर अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए फैसला महंगाई, दवा की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत बढ़ा सकता है। वहीं भारतीय कंपनियां जो पहले ही कम मुनाफे में काम कर रही हैं, अतिरिक्त लागत को झेलना मुश्किल हो पाएगा और अतः दाम का बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं या बीमा कंपनियों पर ही हो सकता है। बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख राज्य के लिए लंबे समय से आवाज उठा रहे कार्यकर्ता और मैग्सेसे अवार्ड विजेता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने उकसावे वाले बयानों से भीड़ को भड़काया। सूत्रों के मुताबिक वांगचुक पर सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाया गया है, जिसके तहत बिना जमानत के लंबी अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें राजस्थान के जोधपुर ले जाया गया है और लेह में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं, ताकि अफवाहें और गलत सूचनाएं न फैल सके। ये कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब गृह मंत्रालय ने उनके गैर लाभकारी संगठन स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी SECMOL का एक FCRA पंजीकरण रद्द कर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि संगठन ने विदेशों से फंड लिया है। हालांकि वांगचुक ने इंटरव्यूज में कहा है कि हमने कोई विदेशी चंदा नहीं लिया है, हमने सिर्फ संयुक्त राष्ट्र, स्विस और इटालियन संगठनों के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन किए हैं और इसका टैक्स भरा है। इसे विदेशी योगदान समझना गलतफहमी है। 2019 में केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद शुरुआती दौर में खुशी का माहौल था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसे राजनीतिक शून्य माना और अब राज्य का दर्जा तथा संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्तता की मांग तेज हो गई है। बौद्ध बहुल लेह और मुस्लिम बहुल कारगिल की पार्टियां और धार्मिक समूह इस मुद्दे पर एकजुट होकर आंदोलन चला रहे हैं। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि सरकार
एपेक्स बॉडी यानी ABL और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA से लगातार बातचीत कर रही है और इस प्रक्रिया से अच्छे नतीजे भी मिले हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक रूप से प्रेरित लोग इस संवाद को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्रालय के मुताबिक वांगचुक ने भड़काऊ बयान दिया है, जिसके चलते हिंसा और ज्यादा बढ़ गई। इस हिंसा में 2 दिन पहले 4 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए, जिनमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। घायल हुए हैं। गिरफ्तारी से 1 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि मैं इस मकसद के लिए कभी भी गिरफ्तार होने को तैयार हूं, लेकिन सरकार को ये समझना होगा कि जेल में वांगचुक उतना ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होंगे जितना बाहर आंदोलन में है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वांगचुक की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा बीजेपी अपनी वादा खिलाफी छिपाने के लिए ऐसा कर रही है। हिंसा का समर्थन कोई नहीं करता, लेकिन सरकार को बताना चाहिए कि हालात इतने बिगड़े क्यों। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने भी इस कार्रवाई को गलत ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में शनिवार को भारत ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर तीखा हमला बोला है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर आतंकवाद का महिमा मंडन कर रहा है और इसे बेतुकी नौटंकी बताया है। भारत की राजनीति पेटल गहलोत ने अपने जवाबी भाषण में कहा है कि आतंकवाद पाकिस्तान की विदेश नीति का केंद्रीय हिस्सा है। दरअसल शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को 80वें UNGA सत्र में कहा था, भारत ने इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान पर बिना उकसावे के हमला किया था, जिसे उसकी सेना ने शानदार पेशेवराना अंदाज और बहादुरी से नाकाम कर दिया है। इस पर भारत ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि यह वही पाकिस्तान है जिसने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के पीछे रहे संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को बचाने की कोशिश की थी, और यही पाकिस्तान है जिसने ओसामा बिन लादेन को सालों तक शरण दी थी। गहलोत ने कहा कि कोई भी नाटक और झूठ इन तथ्यों को छुपा नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के जले हुए रनवे और तबाह हैंगर उनके लिए विजय का प्रतीक है तो उन्हें इस जीत का आनंद लेने दें। शरीफ ने अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान शांति और संवाद में विश्वास करता है और भारत के साथ व्यापक और परिणाममुखी वार्ता चाहता है। इस पर भारत ने साफ कहा है कि अगर पाकिस्तान वाकई ईमानदार है तो उसे सभी आतंकी कैंप बंद करने होंगे और भारत में वांछित आतंकियों को तुरंत सौंपना होगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने सिंधु जल संधि को लेकर भी भारत पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस संधि को निलंबित करना हमारे 240 मिलियन लोगों के अधिकार का हनन है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शरीफ ने तो यहाँ तक कहा है कि यह भारत की तरफ से युद्ध की कार्रवाई है। मालूम हो कि भारत ने ये कदम पहलगाम आतंकी हमले के बाद उठाया था। अपने संबोधन में शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि उनकी मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध टल गया। लेकिन भारत ने एक बार फिर यह दावा खारिज करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच कोई भी लंबित मुद्दा सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर ही हल होगा और इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। भारत ने दुनिया के सामने अपना संदेश साफ करते हुए कहा कि आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों में कोई अंतर नहीं किया जाएगा और दोनों को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पेटल गहलोत ने यह भी कहा कि भारत कभी भी परमाणु ब्लैकमेलिंग के दबाव में नहीं झुकेगा और दुनिया को समझना चाहिए कि आतंकवाद के लिए शून्य सहनशीलता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।